बात दिल तक पहुंचाते हो तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान तक की दर्जा आपको देते हैं, क्योंकि उनका घर का खर्चा सब कुछ आप चला सकते हो और आप अपनी जगह पर मजबूत भी बनते हो। आपका एक नई कला ऐड होती है बोलने की, और बोलने वाले ही पैसे कमाते हैं, यू ऑल नो दैट। तो लेट्स हैव ए बिग रॉकिंग डे सेशन है। नमस्ते सब लोगों को, भाई बहनों को, और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हम लाइव डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास अभी 40 मिनट है, 40 मिनट में जो लोग वीडियो पे आए हैं, हैंड रेस का मौका मैं दे रहा हूं सबको, आप हैंड रेस करें। एडमिन आईफोन सर, आपका वीडियो तो अच्छा है, अपना रैंकिंग बताएं, रैंकिंग को रीनेम करें, क्या रैंकिंग है आपकी, उस पे आए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन अगली बार से अपनी रैंकिंग बदल के आए। जी। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं चेंज करने जा रहा था, मेरे दूसरे वाले फोन में था, मैं चेंज नहीं कर पाया सर उसको बहुत एक्चुअली। आसान है, करते हाँ करते हाँ, करो, अभी करो, अभी करो, अभी कर दुनिया रहा हूँ, को अभी दिखाओ अभी कि आप कर अभी कर सकते रहा हो। हूँ सर। जी जी। जी सर, मैंने कर दिया। वेरी गुड, बताएं। सर एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ सर। वेरी गुड। मेरा पर्ल रैंक अभी है, और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का स्टार्ट हुआ है अभी, तो बहुत खुशी हुई। लोग बैठ पाएंगे और सीख पाएंगे, टीम ग्रो होगा, कॉइन का रेट भी बढ़ेगा, हर तरह से मतलब एक बेनिफिट होगा सर। एक क्वेश्चन था सर से, मेरे टीम में एक बंदा है, उसने एक 27,500 वाली पीएलसीयू की फार्म परचेस की थी उसने। तो उसकी उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, तो उसने अपने नीचे एक डॉनलाइन को ज्वाइनिंग कराया था, तो उसके पास कुछ कॉइन आया, तो उसने माइनिंग डालने के लिए वहां पे गूगल ऑथेंटिकेटर पहले बनाना पड़ता है कॉइन निकालने के लिए, अल्टी का इससे प्लेटिन वर्ल्ड से। उसने बनाया, और उसने सोचा वॉलेट और फार्म वो बना लेगा, पर उसने वो बनाया नहीं था। उसके बाद उसके घर में मतलब छोटे बच्चे लोग हैं, तो वो फोन यूज कर रहे थे, उसने कहा से मेरा वो गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गया है। अब वहाँ पे कंपनी, मैंने जैसे आपने बताया इससे पहले भी, तो मैंने कंपनी में मेल भी किया, तो कंपनी में वो लोग वॉलेट का फोटो मांग रहे हैं, पर वॉलेट तो बन ही नहीं, या फोटो कौन सा दे, ये समझ में नहीं आ रही सर। वॉलेट आपने बनाया ही नहीं है? नहीं, वॉलेट उसकी नहीं बनी थी, वॉलेट बनने वाली थी, उससे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गई आप थी। कंपनी को मेल डाल सकते हैं, कंपनी में ये बोल सकते हैं कि अभी इसका वॉलेट ही नहीं क्रिएट हुआ है। ओके सर। बहुत सिंपल है। तो वो कुछ और प्रूफ मांगेंगे, तो वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। प्रूफ, नेचुरल प्रूफ यही मांगेंगे कि आपने जो ईमेल आईडी लगाया है उस पर कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है, जवाब दे रहे हो, आप बता सकते हो यही मेरा ईमेल आईडी है। तो आप इसको ना, आप एक काम करें, कल आप इसमें या आज अभी भी डाल सकते हैं, सपोर्ट में जाके, अरे सपोर्ट अल्टीमा फार्म में .com में जाकर आप मेल डालिए कि उसी का रिप्लाई करिए कि हम अभी वॉलेट हमने इंस्टॉल नहीं किया है, वॉलेट और फॉर्म इंस्टॉल नहीं किया। ओके सर। ठीक है, तो आपका ओके सॉल्यूशन हो सर। जाएगा। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक ये होता है लाइव सॉल्यूशन। चले, चितकारण जी रूबी रैंक में है, और मैं इनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं चित्रकांत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जी। और इकबाल खान सर के टीम में हूँ सर। बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। वेरी और गुड। मैं सर इमरान बहुत जल्दी होने वाला है मेरा। और मेरे मुबारक हो टीम में एक आपको, डायमंड भी है मुबारक हो। सर। मेरे टीम में एक डायमंड भी है सर, मैं डायमंड नहीं हो पाया हूँ। सर मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि ये, मैं मेरी लड़की के नाम से अकाउंट बनाया था, जी। और वो सर अकाउंट है ना, उसे 50,000 यूरो का बिजनेस है, और अकाउंट ब्लॉक है सर, 6 महीने हो गया। ब्लॉक है? एक्चुअल मैं सपोर्ट में कई बार मेल किया, हाँ। बच्ची के मैंने लड़की के नाम से भी मेल किया, तो एक्चुअल में सर वो गूगल से ब्लॉक हो गया अकाउंट, मतलब ईमेल आईडी। अच्छा, और ईमेल उसमें आईडी वही ब्लॉक, नहीं कर हम पाए। ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं अपना। अच्छा, तो वही वही दिखाए, थोड़ा आपको वही लाइव सिंपल। दिखाए, लाइव जी जी सर, दिखाते हैं। वही सिंपल चाहिए था सर। अब अपने आप को म्यूट करें, लाइव दिखाते हैं आपको। अभी लाइव करते हैं जी। यही तो मजा है इस ओपन प्लेटफॉर्म का। ये देखिए, आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाइए, डैशबोर्ड के सिक्योरिटी में आइए।
अच्छा, आपका तो मेरे ख्याल से एक सेकंड, एक सेकंड, अभी रुक जाओ, इसको वापस जाना पड़ेगा हमें। स्क्रीन शेयर है ना, ईमेल वेरिफिकेशन का है आपका प्रॉब्लम। एक सेकंड, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें पहले ऑप्शन वेरिफिकेशन ओके है। यहाँ पे एक हेल्प और हेल्प भी है आपके पास। इसके अंदर आप हेल्प में भी डाल सकते हैं। इसके अंदर कई चीज़ें हैं। सपोर्ट एट अल्टीमा फार्म में भी मेल डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ सपोर्ट में जाएं, यहाँ पर आता है अबाउट रिकवरी एंड सेफ्टी, ये ऑप्शन। जिन लोगों के आईडीज नहीं खुलते उनके लिए नहीं है ये आईडी। आपका ब्लॉक पड़ा है ना ये। हेलो, आपका आईडी ब्लॉक पड़ा है, तो आपका आईडी ब्लॉक पड़ा है तो आपको पहले सपोर्ट अल्टीमा में वो डाल, आप क्या डाल रहे हैं पहले ये बताइए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना। आप तो आईडी में जा नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी आपके आईडी ब्लॉक पड़ा है तो आप जा नहीं सकते सपोर्ट में, है ना। सर अकाउंट आईडी भी ओपन नहीं हो रहा है हाँ, और आईडी मेल भी ब्लॉक है सर। वो जिस जो मेल वो डला है ना, वो मेल भी ब्लॉक के है। मेल से ना, केवाईसी डन है। नहीं सर, मैंने ओपन ही नहीं हो रहा है ना सर आईडी। नहीं नहीं, आपका उस अकाउंट का केवाईसी डन है। हाँ, केवाईसी डन है सर। डन है ना। तो जी जी आपको मैं लाइव चैट पे डालता हूं। जी। आपने क्या डाला है कुछ शेयर कर सकते हैं, मैं अगर आपको को होस्ट बनाऊं तो। अकाउंट के बारे में नहीं, आपने जो कंपनी को मेल डाला है कुछ है आपके पास उसका। मेल डाला वो है सर, मेल का। मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, जरा शेयर करेंगे वो। अब शेयर करते बनेगा नहीं सर, मुझे लगता है। है। शेयर करते बनेगा नहीं लगता है स्क्रीन। नहीं नहीं, शेयर नहीं हो पाएगा आपसे। नहीं हो पाएगा सर, कभी किया नहीं हुआ है। मैं जब आप बता देंगे तो ट्राई करूँ। चलो कोई बात नहीं। आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट करना कल, और मैं आपको जूम में लेकर ये काम कराऊंगा। ठीक जी है। सर जी। आईडीज हमने जी बहुत लोगों के अनब्लॉक किए हैं, उनको मेल डालना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। आई रेफरल आईडी ये, ईमेल आईडी मेरा ये, गिव यू माय कंसेंट दैट आई एम वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग ट्रू टू माई नॉलेज। और इसको मैं पूरा लेटर बना के दे दूंगा आपको। आई जी वांट माई आईडी टू बी अनब्लॉक बिकॉज ये विदाउट एनी रीजन दिस आईडी हैज बीन ब्लॉक्ड, राइट। तो वो मेल पे आपको डालना पड़ेगा, और जी प्रॉपर आप उनके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तभी ये अनब्लॉक होगा। बहुत लोगों की आईडी ब्लॉक हो जाती है, गलत जी काम की सर। वजह से हो जाता है, कई बार मिस्टेक भी हो जाता है। तो जी उसको हम ठीक कर सकते हैं सर। जी कल सर। आप मेरे से कनेक्ट करिए, मैं आपका काम कराता हूँ ये। सर नंबर दे पाएंगे सर अपना? नंबर मैं दे तो देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे, रुको फिर भी जी कर जी देता जी। हूँ। तो यहाँ मैं कनेक्ट कर लूंगा फिर सर शाम को। आपके नाम से मैं डाल रहा हूँ, आपका है चित्रकांत। एक जी सेकेंड। हाँ, ये आपको मैं डाल रहा हूँ नंबर। ये मैंने नंबर डाल दिया आपको, चैट बॉक्स से उठा लीजिएगा। जी सर। ये मैंने डाल दिया नंबर, ठीक है। कल जी आप सर। मुझसे कनेक्ट करें। राइट जी सर। सर। आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। अब हम आपको म्यूट करते हैं, आप जाते हैं। सुखदेव सोना साहब, गुड इवनिंग। लो जी, आपको सर अनम्यूट किया। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया सर, बढ़िया। लुकिंग हैंडसम। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने एक आईडी ना मेरे डायरेक्ट एसोसिएट की है, तो वो इंदौर गया हुआ है, वहां पे उसने खुद एक्टिव की है, मैंने उसको प्रोसेस बता दिया था। जी। तो उसने एक्सचेंज पे मैक्सी एक्सचेंज में उनके पड़े थे, अपने पीएलसीयू पड़े थे। ठीक है। तो उसकी फीस भी एक्स्ट्रा, जब उसने मुझे बताया कि इतना, वो कह रहा है कि इतना रिसीव होगा, तो उसमें फीस भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवा दी थी। लेकिन उसने जब ऑर्डर लगा के वहां कॉइन डाला, तो कॉइन डालने के बाद वो ऑर्डर से बैक आ गया। तो उसने मुझे बताया, मैंने सोचा चलो वो लाइसेंस की में चला जाएगा।
लेकिन कल से अभी तक वो लाइसेंस की में भी अभी तक एक्टिवेशन का कुछ वो भी नहीं ऑर्डर है। ऑर्डर कहाँ पड़ा है? सर ऑर्डर से वो वापस आ गया था। नहीं नहीं, अभी वो मोबाइल आपने लगाया उसने लगाया, वो अभी जूम पे उसने है? नहीं नहीं जूम पे नहीं है, वो अभी इंदौर में है, उन्होंने ऑर्डर उनको लगाया बोलो, था। सुनो सुनो, उनको बोलो मोबाइल का एक इंटरफेस आता है, मोबाइल हाँ जब जी, आप खोलते हो तो हाँ जी, क्रोम खोलने के बाद 3 डॉट्स आते हैं राइट बिल्कुल हैंड सर। पे, उस हाँ पर जी, क्लिक करोगे, हिस्ट्री हाँ पे जी, जाएंगे, ओके, तो जो ऑर्डर नॉट फाउंड आ रहा है ना, हाँ जी। वहां पर आने के बाद आपको बैक जाना पड़ेगा। नहीं बैग तो आ चुका, कल का ही बैग तो आ चुका, ऑर्डर से बाहर आ चुका वो। ऑर्डर से बैक हो करोगे तो आपके पास वो चेकआउट वाला वो आएगा, तो चेकआउट पे आपको काम करना पड़ेगा, उसको बार बार करना पड़ेगा, तब कल हमने करके दिखाया एक। सर ऑर्डर से तो वो बिल्कुल बाहर आ चुका ना, कल का ही बाहर आ चुका वो। किस लिए बाहर आया है? पेमेंट कम जाने की वजह से? नहीं नहीं पेमेंट कर दी, उसके बाद वो उसने जो है उसको मिनिमाइज कर दिया, फिर उसके हाँ, बाद वो उसको उसने मोबाइल को ही जो है रिफ्रेश जैसे हम कर देते हैं। क्या आप उनको जूम पे ला सकते हैं अभी? सर मैं ट्राई करता हूँ। तब जब तक आप उसकी लाने आईडी की मैं ओपन करूँ, उस है। उसकी आईडी मैं ओपन करूँ। उसकी आईडी ओपन करने से काम नहीं होगा, उसी के मोबाइल पे होगा ये काम। सर वो तो दोबारा से आईडी ओपन करेगा ना। क्यों, अभी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पड़ा होगा सर उसके। सर हिस्ट्री तो हम जो मोबाइल को रिफ्रेश नहीं कर देते वो स्लाइड करके ऊपर को। भाई साहब, तो हिस्ट्री से फिर भी ले आऊंगा मैं वापस। ओके, चलो मैं उसको अभी अभी कनेक्ट करवाता हूँ मैं। आप आना, आपको मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, आप ओके, अपना वीडियो ऑफ करके उनसे कनेक्ट करके जूम का लिंक भेजिए, और ओके, फिर हम उनका स्क्रीन शेयर करते हैं। राइट, आप ओके, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके। करमवीर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आज आपके चेहरा देख ही लिया हमने। जी, ठीक सर। बताएं। सर वो कैशबैक प्रोग्राम का पूछना था कि अभी जो कैशबैक प्रोग्राम अभी जो मैं अगर किसी को लगवाता हूँ तो क्या उसका जो टर्नओवर है वो रैंक क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई होगा उस चीज का, सर रैंक सच बोनस के लिए क्वालिफाई हो? सच बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। रैंक का 20% तो कमीशन तो आ रहा है, उसके ऊपर के लेवल के कमीशन वो की तो क्लैरिटी नहीं है। पहली चीज, टर्नओवर में ऐड होगा ये अभी क्लैरिटी नहीं है, मुझे नहीं है, मैं इसलिए आपको बताऊंगा नहीं। आपके पास सारे सवाल मेरे पास वही होते हैं जो मुझे नहीं मालूम होता है, तो मैं इसकी क्लैरिटी करके ठीक कल आपको जवाब दूंगा, क्योंकि अभी कोई बड़ा अनाउंसमेंट ऐसा आया नहीं है कंपनी की तरफ से, है ना। ठीक ठीक सर। अगर ऐसा और कुछ हो सर एक जाए, जो रैंक बोनस भी आ जाए, 15 लेवल कमीशन भी मिल जाए, फिर तो बल्ले बल्ले है। कैशबैक प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम नहीं है, पीएलसीयू का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा एक लेवल पे। बहुत बढ़िया जी प्लान सर, लेके आए, ट्रैवल पोर्टल लेके आए। ट्रैवल पोर्टल के ऊपर और उसके ऊपर कैशबैक का हम आने वाले 2-4 दिन में जब क्लैरिटी होगी उस पर काम करेंगे। ठीक सर। और सर जो एक प्लान प्रेजेंटेशन है उसमें जहां पर कैलकुलेशन आती है, जो 4 बॉक्स की जो कैलकुलेशन होती है सर, वो क्लियर नहीं हो पा रही अभी। वो क्लियर नहीं हो पा रही है, कल क्लियर कर देंगे उसको। ठीक है सर। बहुत ठीक सर। सिंपल है सर, देखो अभी 60% का आपको मिंटिंग मिल रहा है। आप जी 0.002 का आप फार्म लेते हैं, राइट, 110 यूरो का, उसको कॉइन को चढ़ाते हैं, तो पॉइंट आपको, आप जो 60% आपको मिलता है, 60% की कैलकुलेशन आप कर लीजिए। और इसी जी, तरह उसमें सारे सर फार्म है, सेम ठीक प्रोपोर्शनेट में सारे फार्म है। ठीक है सर। उसमें कैलकुलेशन में आपने देखना है कितने पीएलसीयू लग रहे हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपका इसे यूएसडीटी में लगा लेना, कितने यूएसडीटी कैलकुलेट लग रहे हैं उस टाइम, तो वो प्राइस ठीक आपको मिल जाएगा टेंटेटिव। ठीक है सर। और सर कल जैसे अभी कल आप थे 19 नहीं तारीख शायद, कल हमने एक लाइव किया था मैं पैकेज। था सर, था सर। आप मैं थे ना? वो सर आप मैंने वीडियो पे, टैक्स के तो 3 पैकेज मैंने भी लिए हैं, तो बस वो हाँ जी, अभी मिंटिंग उनमें डालना बाकी है। तो सर एक्चुअली जैसे ना अभी 19 तारीख से हम सुनते आ रहे हैं, अभी एलेक्स सर बोल रहे हैं अभी अभी जो एक्स है वो 1 लाख पे उन्होंने भी थोड़ा बहुत, चलो इधर उधर रहेगा लेकिन 1 लाख के नियर अबाउट रहेगा। तो सर ये भी अभी अब हम क्या कस्टमर को इस चीज की कमिटमेंट कर सकते हैं कि 10-20% ही ऊपर नीचे जाएगा, भी उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतने के नियर अबाउट ही रहेगा? सर कमिटमेंट क्या होता है, मैं एक चीज समझ नहीं आता मेरे को। आप सर कमिटमेंट पे क्यों आना चाहते हो? आप कम क्रिप्टो के पहले तो देखो, आपका डॉक्टर कैसे आपका इलाज करता है, कैसे करता है? आपको डरा के। आपका बीमारी वकील आपका वकील आपको कैसे सॉल्यूशन देता है? डरा के।
आप उस फंडे को यूज करो, इतना भी नहीं डराना कि वो क्रिप्टो पे ना आए, आपको बड़े तरीके से बताना है। आपने बताना है सर ये एग्जांपल्स हैं जिन्होंने, आज इलॉन मस्क की बात ललित सर बोल रहे हैं, आपको पता है इलॉन मस्क जिंदगी में बहुत बड़े फेलियर रहे हैं, आज उनका जो परचेजिंग पावर है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की वजह से है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे वो दो। उसके बाद ये बताओ सर, कुछ लोग ऐसे हैं बिना सीखे बिना समझे रिस्क फैक्टर को नहीं समझते और लगा देते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं समझता, आपको इसलिए मैं पूरी क्लैरिटी कर रहा हूं कि ये क्रिप्टो की रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। किसी भी फिनटेक कंपनी में, किसी भी फाइनेंस में हमेशा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन आप नपुतुली बिजनेस कर सकते हो, आप छोटा पैकेज ले सकते हो, आपके पास कोई डिस्पोजेबल, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ भी आ सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं इस जर्नी को कम से कम 3 साल का बोलता हूं, अगर आपको दूसरे महीने भी आ जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी एक अनसर्टेनिटी मार्केट है, क्या पता एक ऐसा जम मिल जाए। सपोज आपने आज 1600 यूएसडीटी में पीएलसी को लिया, सर मैं कहता हूं ये ऐसा भी रहेगा ना तो आपको बहुत पैसा दे देगा, 7 टाइम्स आपको पैसा मिलने वाला है। अच्छा, आप कहते हो ये आधा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। आप 10 टाइम्स हो जाएगा ना सर, मैं एक वादा करता हूं सर, इतनी बात कमिटमेंट कर रहा हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका नहीं खत्म होगा, क्योंकि हमारी कंपनी के पास अगर ये इकोसिस्टम नहीं चल सकता, पूरी दुनिया में कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगा। ये कह के आप स्टेटमेंट छोड़िए। ठीक है सर। राइट, जी सर। कमिटमेंट मत लो, कमिटमेंट उनसे लो, कितने का फार्म खरीदने वाले हो भाई, पैसे बताओ, शो मी द मनी मैन। राइट, तो मोहन जी, एमराल जी खुश हो रहे हैं, आपको अनम्यूट कर देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ और आपकी जो ट्रेनिंग है, आपके जो सेशन है वो बहुत ही लाजवाब है। आप जो टेक्निकल सेशन करते हैं वो बहुत ही लाजवाब है और जम्मू कश्मीर में आपकी स्वागत है के लिए हम यहाँ कोशिश करें कि आप यहाँ JNK में आए और यहाँ पे ये लोग भोले वाले लोग हैं, ये जो जानते नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हम कोशिश करते हैं। सर ग्लास खाली है ना? यस यस, भर बिल्कुल खाली दूंगा, है। चिंता मत करो। अगर बिल्कुल ग्लास हमारे भरा हुआ है ना तो भरना बड़ा हमारे भारी होता है। हमारे मोहनलाल शर्मा जी डायमंड है, वो ब्लू डायमंड बन चुके हैं, तो उन्हीं की हम जेर साय में ये काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारे 300 प्लस मेरी टीम है और लेकिन समझाते हैं, लेकिन रेट की वजह से ये लोग परेशान है कि रेट डाउन है। हम इनको समझाते हैं कि रेट कोई इशू मैंने नहीं रखता है, क्योंकि रेट जो है, कॉइन्स हमारे लिमिटेड हैं। आप ही बताते हो कि कॉइन्स 10 लाख से ज्यादा मुझे लगता है कॉइन्स नहीं होंगे PLCU के, मतलब ऑन एन एवरेज कम ही होंगे, 10 लाख से कम ही होंगे। बहुत कम और है सर। हमारी अपनी जो कम्युनिटी है वो 15 लाख के करीब है। अगर हर बंदा एक एक कॉइन ही खरीद लेगा तो कहाँ जाएगी मार्केट? जबरदस्त सर, आप बिल्कुल सही जबरदस्त, करें, बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल, कम, ये सच है। सर आपको एक बात बताऊं, आज आज आप सबको एक मैसेज दे रहा हूं, ये राइट टाइम है। इसको कहते हैं कैसीनो वेव इफेक्ट। कैसीनो जी वेव इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। यानी आपके पास 1 लाख रुपए है, राइट, तो आप पहले 20,000 रुपए लगाते हो, अब देखते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो 40 लगाना है, और नीचे जा रहा है तो 80 लगाना है। ऐसे प्लानिंग कराओ अपने क्लाइंट की। लॉ यस ऑफ एवरेज आता है, फाइनेंस का एवरेज आ जाता है, उस आदमी का प्रिंसिपल तो हमेशा बचेगा ही बचेगा इन द लॉन्ग रन। यस यस, राइट, लेकिन उसके अलावा जैसे अभी PLCUX है, ये राइट मौका है। जो लोग परेशान है, छोटे छोटे फार्म लगा दे उनके, और कहेंगे सर यहां से आपकी रिकवरी शुरू है, प्लस ये जो कॉइन आपने बेचना नहीं है, जो PLCU का कॉइन है, 1 साल का पेशेंस रखिए, आपको वो हासिल करोगे जो आपने कभी जिंदगी में हासिल नहीं किया। तो ऐड करो क्या सर, आपने 5 लाख 10 लाख लगाए हैं ना सर, मेरे कहने से एक एक सिर्फ एक छोटा सा फार्म ले लीजिए, शायद उसको आप बोल सकते हैं 1100 का फार्म बोल सकते हैं उसको, और उसमें कॉइन डालिए और देखिए काम, मजा आ जाएगा। सर मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। जी मेरे दादाजी फार्मर थे, जी। मेरे पिताजी भी फार्मर हैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं डिजिटल फार्मर हूँ। मैं प्राइड के साथ कह सकता हूँ पूरे देश को कि मैं JNK का डिजिटल फार्मर हूँ। यहाँ डिजिटली मैं खेती कर रहा हूँ। वाह,
और मैं अपने ये JNK के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस डिजिटल में अगर 7 गुना 6 गुना 5 गुना हमें ये मिल रहा है, तो क्यों ना हमें 1 साल तक जब हम अपनी खेती को बचा के रखते हैं, जब हम डिजिटली कोई चीज मतलब इसमें कर रहे हैं, 6 गुना हमें 7 गुना PSUX में 7 गुना मिल रहा है, हम उसको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके जब 1 साल के बाद हम राइट जो हमें टाइम आएगा, जो एक्सचेंज में टाइम आएगा कि हमें टाइम मिलेगा कि बेचने का अपना थोड़ा सा अमाउंट, तो हम उसमें बेचेंगे, हम उसमें निकलेंगे। लेकिन पीपल्स आर वरिंग व्हाई, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड देम नॉलेज। यस, एक्चुअल में क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स एक कंसल्टेंसी है, राइट? Yes. के सेल, आपने पुराने टाइम में एक सीरियल देखा होगा, करमचंद जासूस, राइट? उस करमचंद जासूस में उनके पास एक प्राइवेट सेक्रेटरी होती है जो हमेशा डायरी पेन लेके घूमती है। आपका सेल्स का अप्रोच अगर ऐसा हो तो जिसमें आप मोर ओवर कंसल्टेंसी, उनसे सवाल पूछे, आपसे सवाल नहीं पूछे, कंपनी कब तक चलेगी, एलेक्सर का क्या होगा, एलेक्सर भाग गए तो यहाँ क्यों, आप उल्टा उनसे पूछना शुरू करें। सर आपको क्या लगता है क्रिप्टो क्या है? सर आपकी मेंटेलिटी सोच क्या है? क्या आपको लगता है कि आप इस जो महंगाई चल रही है, आज 1 करोड़ का फार्म है या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगले 10 साल में 10 करोड़ का होने वाला है, क्या आप उस प्रॉपर्टी को आज खरीद सकेंगे, बेटर समझोगे, या 10 साल बाद? तो ऐसे सवाल पूछे। जब आप उनसे सवाल पूछोगे ना तो कस्टमर की क्लैरिटी हो जाएगी, उसका नीड क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड प्लान दो। हम कस्टमाइज्ड प्लान नहीं देते, हम लालच बेचते हैं। हम बोलते हैं आप सर 1100 वाला फार्म लीजिए, आपको हर महीने इतना आएगा, ये मैं गारंटी, छाती ठोक देते हैं, और उसी छाती से फिर जब उनका फोन आता है उसी छाती को मलते रहते हैं। ये गलत सर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, हम सबसे इंडिया में सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने लोगों को बताया कि 1 महीने के बाद अपना जो भी प्रोडक्शन आएगी आप उसको बेचो और मालामाल हो जाओ। ये गलत बात हमने की, ये कमिटमेंट ही गलत थी। एक्चुअली ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये मतलब कम से कम हमने अपने कस्टमर को 5 साल का वक्फा देना है। सर आपको ये कंपनी कितने साल चाहिए? सर 100 साल 500 साल अनंत चाहिए, हमारे बच्चे भी इसको एंजॉय करें, चाहिए ना? तो हमें शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, कंपनी के खिलाफ कोई काम नहीं करना है, सर एथिकली काम करना है। लोगों की नहीं है सर, मैं लोगों की गलती नहीं मानता हूं, जो लोग कस्टमर है उनकी गलती नहीं है, वी आर द सेलर, हम बेचने वालों की गलती है कि हमने उनको 1 महीने का प्रोजेक्ट दिया। सर आप इस प्रोजेक्ट में कितने टाइम से हैं सर? सर मैं सिर्फ 1 साल से हूँ। सिर्फ आपका और मेरा सफर एक जैसा है। 1 साल के इस सफर में देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं। अगर जब आप जिस जिस सेल्स को अगर आप एंजॉय करोगे, कंसल्टेंसी और ना करना सीखोगे, मेरे पास 2.5 करोड़ के पैकेज वाले आते हैं, 5 करोड़ वाले आते हैं, मना कर देता हूं। मैं कहा मेरी जिंदगी में ना, आई डोंट वांट मंकीज ऑन माय शोल्डर, दे विल स्क्रैच मी। वो अपनी नींद तो उड़ाएंगे, हमारी भी नींद उड़ा के रखेंगे। तो अपना सिंपल सा फंडा है, भाई साहब ये गड्ढे में जा रहा है, पैसे डाल रहे हो और इस गड्ढे से पैसा आएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या आप में हिम्मत है तो मेरे सामने बैठो। मेरे से नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन मैं नाराज अच्छा आज कर दूं, कल नहीं करना चाहता। सुकून चाहिए, शांति चाहिए, है ना? हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो में आए हैं, उसके बाद भी सर पकड़ के बैठे हैं, अरे यार ये आने वाला है, इसका फोन आएगा तो क्या कहूंगा, झूठ के बदले झूठ बोलना पड़ेगा, आज कंपनी ग्रो होने वाली, आज कंपनी में ये होने वाला। अरे मत बोलो, पहले दिन से फ्री हो जाओ। आप जी सर 3 साल इस सिस्टम में रहोगे ना सर, मैं आपको वादा करता हूं, जितना भी स्लो आदमी है वो प्लैटिनम डायमंड बन सकता है। बिल्कुल सर मैंने तो हमें जबरदस्ती करना क्यों है? बिल्कुल सर, $16,000 था जब रेट, जब हमने PSU में एंट्री करवाई थी लोगों की, और फिर उनको प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया, लेकिन उनको मैसेज भी किया कि अब 80,000 हो गया, आप अपना जितना अमाउंट लगाया है आप निकालो। कुछ ने नहीं निकाला, कुछ समझदार थे, कुछ ने निकाल दिया। लेकिन अभी 300 की टीम में एक भी बंदे ने मुझे कॉल करके नहीं बोला कि सर आपने हमारा पैसा फंसा दिया, क्योंकि हमने उसको बोला था कि ये मार्केट है, अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, वी हैव टू पेशेंट, हमें पेशेंस रखना होगा, और कम से कम 5 साल का प्रोजेक्ट लेके चलना है। क्योंकि अगर LIC 20 साल के लिए हम वेट कर सकते हैं,
जब हम एफडी के लिए 9-10 साल के लिए वेट कर सकते हैं, क्या वाई वी कांट वेट फॉर 5 years? फैंटास्टिक, आपका राय बहुत अच्छा है। मेरे सामने और लोगों के सवाल हैं। आपने आज बहुत सारी शेयरिंग कर दी। अगली Thank you, बार sir. आपको जरूर मौका दूंगा। आपका सफर जानूंगा टेस्टिमोनियल के दौरान कि आप कैसे आए और आपका क्या वाई था जो आपको यहाँ तक लेके आया। तो Thank थैंक you, यू sir, फॉर so योर much. पॉजिटिविटी। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों को, और बनाए रखें, जूम में आते रहे और जूम में लोगों को अपना शेयरिंग जरूर करें। तो मैं सोना साहब को वापस ले रहा हूं, उनकी लाइव प्रॉब्लम जो थी उसको बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सर दिलबाग गिल जी के नाम से ये हैंड रेज किया हुआ है। दिलबाग, एक सेकंड। नहीं, दिलबाग जी नहीं है सर अभी हैंड रेज था। पेशेंस नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, कल आप मेरे को कनेक्ट कराइए इनके साथ, है ना। अब तो जो हो गया हो गया। जो लोगों का लाइव प्रोग्राम सॉल्व हो सकता है हम करेंगे, बट अब ओके सर। सबका समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो ठीक है निराला सर। जी कल लाइव, सफायर बैठे हुए हैं हमारे सामने। हाँ जी, बताएं सर, कुछ बोलें। कल लाइव सर लेके आना, चाहे कल वैसे आपसे कांटेक्ट आप कर लें। मेरे साथ जूम में कनेक्ट करा दीजिए, कोई 11 साढ़े 11 के आसपास देख लेंगे हम। ओके सर, ओके। तो अब कुछ लोगों के चेहरे साफ चमक रहे हैं। कोई सवाल? ओम प्रकाश साहू जी, एमराल्ड रैंकिंग पे आप हैं, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। इसी के साथ 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं कोई सीनियर को अपने साथ लेता हूं। गुड इवनिंग सर। जी, राव साहब आ गए हैं। राव साहब शायद मैंने देख नहीं पाया था इनको। मैं सबसे पहले इनको अपना को होस्ट बनाऊं। ये तो मेरे साथ ही है। राव साहब आप को होस्ट बन चुके हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप सामने आके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जी बताएं सर, आप बताएं। जी सर। जी सर, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सर आज हमारे चाचा जी हैं, उनको मीटिंग सुनने का सर शौक था, तो हमने इनको बताया। और सर आज कम से कम 10 लोगों को सर टैबलेट पे मीटिंग सर 60 साल की एज में सर मीटिंग सुन रहे हैं सभी लोग सर। और सर उनको बहुत बड़ा उत्साह हुआ है सर। और मीटिंग सुन के वो कह रहे हैं कि सर कल 1100 यूरो का पैकेज लेना है सर। फैंटास्टिक, इसे कहते हैं लाइव हमने सेल्स क्लोज करा है। फैंटास्टिक सर पूरा हॉल भरा हुआ है सर। 10 लोगों के सर मीटिंग सुनवाया है सर। और जो लोग सर आप एक सेकंड साहू साहब, 1 सेकंड, कोई म्यूट रह गए हैं, मेरे को 1 सेकंड देखने दो। ये किसका है म्यूट? प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आप अपने आप को म्यूट कर लें। जूम की एक महिमा है, आप बीच में चेक करते रहें कहीं आप अनम्यूट ना हो गए हो। हाँ तो सर साहू साहब आप बोलिए। जी सर। तो सर आज 10 लोगों को मैंने सर मीटिंग सुनवाया है टेबल पे रख के टैबलेट को सर। सभी लोगों को सर आपकी मीटिंग से सुन के सर बहुत एनर्जी हुई है। और जो लोग सर पैनिक थे अल्टमा से लेके, वो भी सर उनको बहुत अच्छा लगा है और कह रहा है बहुत बढ़िया मीटिंग है। और सर जो अभी बेनिफिट चल रहा है सर 2 दिन का, जो 20% एक्स्ट्रा, वो हमने बताया सर। सभी लोग आ रहे हैं एक्स में। और एक्स की तैयारी सर चल रही है। कम से कम 20 लाख का लॉगिन होगा सर आज और कल के बीच में। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, गो डायमंड सून। जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो सर चाचा जी हैं और कल उनकी आईडी लग जाएगी 1100 यूरो की एक्स में। तो सर बहुत एनर्जी के साथ आ रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब से हैं। तो सर ऐसे बहुत चाचा हैं, अल्टमास भी लिए हैं कम से कम 10-10 लाख का। तो सर कोई पैनिक नहीं है, मीटिंग सुनते हैं और एक्स में भी अच्छा बिजनेस हो रहा है सर। सर आपने इन लोगों को जो पैकेज दिए हैं ये सर लेन लगी हुई है, अरे देखिए वाह, आप। अल्टीमा की ताकत आपने दिखाई है। डिजिटल करेंसी के साथ आपने इनका इंट्रोडक्शन कराया। देखो इस तरह भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने सुबह 7:30 बजे आना है, यश सर के साथ कॉफी पीनी है। कॉफी पीते पीते उनसे मोटिवेट होना है, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को, उनके एक्सपीरियंस को अपने पास उतारना है। उनके जो उन्होंने वो गलती करते हैं वो भी बताते हैं, जो उन्होंने गलतियां करी हैं वो भी बताते हैं। आप लोगों को कई नॉलेज बेस देते हैं। उन्होंने इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हुए हैं। आप वो अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनसे आप मोटिवेट होइए, पूरे दिन काम करिए, शाम को आप कहीं पे भी हो
चाहे आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, जूम लगाइए, किसी कस्टमर के पास बैठे हो तो वो प्रेजेंटेशन जो हम दे रहे हैं वो दीजिए। उसके बाद अगर उनके सवालों का जवाब 8 से 9 बजे के प्रोग्राम में क्लियर करते हो, दैट्स द किलिंग स्पिरिट। आपने जो काम किया, शायद सबको एक एग्जांपल दिया आपने कि लोग जी सर। इससे भी बिजनेस कर सकते हैं, जूम से बिजनेस कर सकते हैं। मुझसे एक बंदे ने कल बोला मुझे 4 लोग नहीं है मेरे पास, मैं कहा मर के देखो 4 लोग भी मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है इस पूरी धरती पे जिसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप कहीं से भी बिजनेस ला सकते हैं, स्ट्रेंजर से ला सकते हैं, और अपनी रैंकिंग बढ़ाइए। एक्टिव इनकम की तरफ ध्यान दीजिए। पैसिव इनकम का मतलब देखो, जिनको किराया आता है उन्हीं के बच्चे ज्यादा खराब होते हैं, ज्यादा किराए वालों के। तो आपने किराए को संभाल के रखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और उस टाइम उन बच्चों पे काम करना है जब उनकी जरूरत हो। स्टडीज में उसको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी करानी है, कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अपने पैसिव इनकम से खराब मत होइए, अपने पैसिव इनकम से डिजिटल एसेट बढ़ाते जाइए, और अपने एक्टिव इनकम से आप अपने घर बनाइए, गाड़ियां लीजिए, रैंकिंग लीजिए, रिकॉग्निशन बनाइए। ठीक है जी साहू साहब, धन्यवाद आपका। आपने जो टेस्टिमोनियल आज दिया है, आज जूम में जितने 524 लोग हैं, उन 524 लोगों को एक नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच सर। अब निराला जी सफायर रैंकिंग है, रूबी राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी बहुत देर से मेरे को हाई कर रहे हैं, तो मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। निराला जी, इसके बाद आपका नंबर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र कुमार माली है और राजस्थान के नाथद्वारा सिटी से हूँ। थोड़ा सा पास आइए फोन के। राजस्थान के नाथद्वारा सिटी के पास के गांव में रहता हूँ, और मेरी टीम में एक कस्टमर के जो फार्म में जो कोइन मिंट होकर आया, वो शो तो हो रहा, ब्लू कलर में दिख रहा है, लेकिन वॉलेट में नहीं आया अभी तक, और 24 तारीख को उसकी मिंटिंग आ गई है। 24 तारीख को मिंटिंग आ गई है, वॉलेट गलत देख रहे हो आप? नहीं सर, वॉलेट वही वॉलेट में दिख रहा है और फार्म में बता रहा है। हैं? वॉलेट और फार्म आपका वॉलेट को खोलो, आपका डैशबोर्ड खोलो, डैशबोर्ड में माई वॉलेट में जाओ, उसके अंदर आप देखो फार्म और वॉलेट, उसके 4 डिजिट को लिख लो। लिखने के बाद अब अपने वॉलेट को खोलो, क्या वो उससे मैच कर रहे हैं? सर मेरा नहीं, मेरे एक टीम में ही है बंदा, वो देखो ना, उनको बताओ ये उन्होंने गलत वॉलेट लगा रखा है और वही देख रहे हैं। एक्चुअल में वॉलेट कहीं जा रहा है, कहीं और। अच्छा अच्छा, समझ गए? चिट्ठी देनी है किसी को और चिट्ठी चली गई किसी और के पास, ये हो रहा है काम। ठीक है सर। आप इसको देखो, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर पुराना वॉलेट का की है तो अभी आप उसको रिकवर करा दो, अगर की नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद। फार्म और वॉलेट लगाते वक्त बड़ा ध्यान दीजिए, कॉइन भेजने से पहले बड़ा ध्यान दीजिए। बड़े नुकसान से अच्छा प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डैशबोर्ड में या वॉलेट और फार्म को बाइंड करते हैं, उसको देखिए कि आपके 4 डिजिट लास्ट के वॉलेट और फॉर्म के आपके डैशबोर्ड में माई वॉलेट के अंदर जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, और जो कीज हैं वो आपने व्हाट्सएप में नहीं रखना है, या तो मेल पे रखना है आपने, या तो उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, और वॉलेट और की को हमेशा मैच करके ही कॉइन भेजे। जल्दबाजी ना करे। करोड़ों का नुकसान हुआ लोगों का जिन्होंने जल्दबाजी करी है। जल्दबाजी कहते हैं शैतान का है, और शैतान हमेशा नुकसान देता है। तो आपको ध्यान करना है, अपनी टीम में ये बार बार बोलना है। देखो, आप करेंसी है, पेटीएम आप ऐसे ही थोड़ा ना करते हो कि किसी को भी भेज देते हो। आप वॉलेट मैच करते हो ना, ट्रांसफर स्कैन करते हो ना, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। इसकी आदत हिंदुस्तान को बनानी पड़ेगी। तो निराला जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। टाइम है हमारे पास 9 मिनट, आप अपने आप को शेयर करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मेरा भी इसी वॉलेट से एक प्रॉब्लम था इसमें कि जिस समय 40,000 50,000 का रेट था, उस समय मेरे वॉलेट से पूरा 4 बार वो वॉलेट चोरी हुआ था। चोरी हुआ है? 4 टाइम अलग अलग एड्रेस में। कोई बात नहीं, आपने उसको ब्लॉक करा दिया? मैंने नहीं सर, उसको ना मैंने रिक्वेस्ट भेजा था कंपनी में, तो मेरे आईडी को ब्लॉक किए सिक्योरिटी रीजन से करके, और उसने बोला कि रीसेट करने के लिए, तो मैंने रीसेट भी कर लिया। तो मेरा जो पुराना वाला जो फार्मिंग है
वो उसी में ही जा रहा है सर, और नया में फिर से मैंने नहीं, स्मार्ट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। नहीं, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिकंक्लूड करना है, ये करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है। आप मेरे से कल कनेक्ट करें, आकाश भाई मेरे साथ हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आकाश जी टेक्निकली जी कई सर। लोगों के हमने वॉलेट रिकवर कराए हैं। आज आकाश जी हमारे टेक्निकल हेड हैं यहाँ पर, और जूम में भी आते हैं। उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है, उनका मेन काम ही है लोगों की हेल्प करना। आज की डेट में उन्होंने कई लोगों के वॉलेट बचाए हैं, कई लोगों के मतलब रीसेट फॉर्म कराए हैं, कई चीज़ें कराते हैं वो। आपको जी। बिल्कुल डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सर। कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ कल। मैं आकाश सर। जी के थ्रू आपका ये काम करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। और उसमें उसका मेरा वीडियो टाइम 2 बनाइएगा, वैलिडेट। वीडियो बनाइएगा जब आप ये काम करेंगे तो, ठीक है? यस सर, बिल्कुल सर, जी सर। ठीक है, ओके सर। लखानी साहब, सैनी साहब और हमारे सचिन कुमार जी काफी देर से नाराज लग रहे हैं आज। उनको मैं अनम्यूट कर देता हूं पहले। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी। सर मेरे एक आईडी ले रखी है मैंने 110 यूरो की। जो मेरी आईडी जो प्लेटिन वर्ड की आईडी है, जो मेरी जीमेल आईडी है, वो मेरे से मिस हो गई। और जीमेल आईडी का ना तो मेरे पास पासवर्ड है, जिस नंबर से जीमेल आईडी है ना वो है मेरे पास। तो सर मुझे अपने प्लेटिन वर्ड से अपनी दूसरी जीमेल आईडी लगानी, उसमें कैसे लगाते हैं? आपने किस में फॉर्म लगा रखा है? पीएलसीयू में लगा रखा है? पीएलसीयू एक्स जी, में लगा? पीएलसी में सर। पीएलसी में PLC लगा रखा है। आपका जो पुराना ईमेल आईडी है वो आप रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जी मोबाइल जी से बाइंडेड है। तो जी उसके जी पास भी बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। आप उस ईमेल आईडी को दूसरे ईमेल आईडी के साथ रिकवर कर सकते। क्या आपने प्राइमरी ईमेल आईडी कोई दे रखा है उसके साथ? नहीं सर, मैंने अभी न्यू ईमेल आईडी बना रखी, लेकिन मैंने वहां पे नहीं दिया। तो मोबाइल नंबर आपके पास आज है वो वाला? जी मेरे पास है मोबाइल है तो हम रिकवर करा देंगे। सर। मोबाइल है लेकिन वो नंबर नहीं है ना मेरे पास। नंबर है लेकिन जिसके पास है वो मिस है नंबर। नंबर है मेरे पास लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको अपना ईमेल आईडी रीसेट करना पड़ेगा। सर मैंने रीसेट किया है, लेकिन वो जो जिस नंबर पे ओटीपी जाती है वो मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं ओटीपी नहीं वो आ नहीं रही। कह नहीं, अब वो ईमेल आईडी हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ईमेल आईडी सर कैसे होगा वैसे? आपके आपका जो डैशबोर्ड है जो आपका है, वो डैशबोर्ड जो आप खुलता है अभी? जी जी बिल्कुल, केवाईसी रखी है सर मैंने उसकी। अरे वाह, बस अब मैं आपको आपके प्रोसेस साथ अभी बताता मैं शेयरिंग भी कर सकता हूँ सर। हूँ। हाँ, शेयर कर सकते हैं ना, मैं आपको कोहोस्ट बिल्कुल बनाता हूँ। लो जी, बिल्कुल। ये एक प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन देता हूँ। एक सेकंड, सिक्योरिटी में जाके शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ। शेयर स्क्रीन हर कोई नहीं करना शेयर, सिर्फ सचिन कुमार जी करेंगे। और मैं आपको को होस्ट भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। लो जी, मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया है। अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, उसमें जाना पड़ेगा ना शेयर? शेयर स्क्रीन में जाइए। सर इसमें आ नहीं है अभी। मैंने अभी आपको करा, सिक्योरिटी ऑप्शन दे रखा है, खोल दिया मैंने। को होस्ट भी बना दिया आपको मैंने। आप नहीं जूम सर। के अंदर ही स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना स्क्रीन। हाँ सर, नीचे लिखा हुआ है शेयर। हाँ मैंने इस पे शेयर किया हाँ, और जी फोन नहीं सर, इसमें नहीं आ रहा अभी। कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। अब मैं शेयर करता हूं, जी आपका जी बंद कर देते हैं स्क्रीन। मैं आपको बताता हूं कहाँ ऑप्शन आता है। जी। यहाँ पर हमने यहाँ पे आपके पास एक तो हेल्प आता है यहाँ पे, ठीक है। जी 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 दूसरा आपके पास सपोर्ट आता है। जी। सपोर्ट में गया सर मैं। सपोर्ट में जाने के बाद आपको, एक मिनट, सपोर्ट क्लिक नहीं हुआ जी। हाँ, यहाँ पे आपके आता है
अकाउंट रिकवरी एंड सेफ्टी। जी 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 जी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आई हैव टू चेंज माई ईमेल आईडी बिकॉज माई ईमेल आईडी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, या माई ईमेल आईडी हैज बीन लॉस्ट एंड द नंबर विच हैज बीन बाइंडेड। मैं टाइप कर दूं? सर आप टाइप कर दो, मैं उसमें फिर अपना वो कर दूं। मैंने सर किया था, ऐसे किया था, मैंने पुराने वाली ईमेल आईडी डाली और फिर मैंने अपनी जो न्यू मेल आईडी वो भी डाली, लेकिन वो सर हो नहीं पाया सर। ये रहा यहाँ पे प्रॉपर चेंज ईमेल एड्रेस आ रहा है, ये लो। हाँ सर, मैंने ये भी चेंज किया था, ठीक है, अब आपको यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे डालना है, आपने क्या डालना है, डियर, इसको आप लोग देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी बना लीजिएगा। डियर, एक सेकंड, कैप्स लॉक ऑन है मेरा। डियर टीम, काइंडली change my email ID from, जो भी डैश है आपका ईमेल आईडी जो पुराना है, जी जी, यहाँ पुराना वाला, ठीक, ओके ओके, टू माई न्यू मेल आईडी as I have no longer access to the old email ठीक है जी, जी जी, काइंडली डू द नीडफुल। ठीक है जी, अपना नाम डाल के ये कर दे। मैं इसको आपको ईमेल उसमें चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना? ओके सर, ओके ओके। एक सेकंड सर, मैंने चेंज करके देखी थी, मैंने जैसे आप बताया ना। हाँ सर, मैंने ऐसी अपनी पहले पुरानी ईमेल आईडी डाली, फिर न्यू डाली, लेकिन जैसे थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ईमेल आईडी रिकवरी आसान नहीं है। ओके ओके, ठीक है, नहीं तो लोग करने लगेंगे आपसे, आपको इसका मेल का रिवर्ट आएगा जल्दी, तो वो रिवर्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें। सर वो किस पे आएगा? जो न्यू मेल आईडी पे आएगा ना, वो पुरानी वाली तो मेरे पास है नहीं। न्यू मेल आईडी पे आ जाएगा। अच्छा, न्यू मेल आईडी पे आ जाएगा। सर चैट में भेजा आपने? सर मैंने कर दिया इंटर। ये लो जी, आपके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो भी हम करस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आप कॉपी करके रख लीजिए। आपको काम आएगा, आपकी टीम को काम आएगा, आपके सीनियर को, आपके डाउनलाइन में किसी को भी काम आ सकता है। ईमेल सब्जेक्ट लिखना है, ईमेल रिकवरी फॉर्मेट, ये डाल देना है आपने। ये मैं कहाँ पे चेक करूँ फिर? सर जैसे मैं मेल डालूंगा अपनी, तो कितने टाइम बाद चेक करूँ? और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, आप ये भेजो सर। सर कहाँ पे चेक करना है वो मुझे मालूम नहीं है सर। आपके नए मेल आईडी से। अच्छा, मेल आईडी पे आएगा वो? हाँ, नए मेल आईडी से आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ये नाम है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा रेफरल आईडी है, राइट? उसका स्क्रीनशॉट बना के भेजना, उसका भी स्क्रीनशॉट। अच्छा, उसमें फोटो वेरीफाई करवा देना, फोटो ऐड कर देना। फोटो जो मैंने आधार कार्ड से वेरीफाई कर रखी है? हाँ, वो भी स्क्रीनशॉट लगा देना इसके साथ। ओके ओके ओके। काम करने के तरीके होते हैं, हमें देखो, हमें एक अच्छा करस्पॉन्डेंट बनना है, हम अपनी बात को रख पाए, हम अपनी बात को प्रूव कर पाए। कंपनी जेन्युइनिटी चाहती है, कंपनी चाहती है कि आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप वाकई में प्रॉब्लम है तो कंपनी सॉल्व कर दे। कितने लोगों के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जनरस होकर सारी बातें करते हैं, प्लस उसमें स्टेटमेंट में अटैचमेंट डालते हैं। जैसे अभी किसी का KYC नहीं है, उसको अगर रीसेट करना है वॉलेट वगैरह, तो वो जो वॉलेट है उसी का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं हम लोग। कंपनी को लगता है ये जेन्युइन अप्रोच है। काम देखो, बात करने से ही काम होता है, बात करनी पड़ेगी आपको तरीके से। ओके ओके। नहीं सर, जैसे मैं अपनी मेल डालूंगा, ये वेरीफाई करूंगा, फिर वो जो मेल आएगा मैं चेक अपनी मेल आईडी पे करूंगा या डैशबोर्ड में चेक करूंगा सर?
सर आपके लास्ट में पास, आपको ये सपोर्ट में आप डालोगे ना, और जी उसमें बोलना है कि मेरे करस्पॉन्डेंस का ये मेल आईडी है, इस पे आप डालोगे कि पुराना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जी 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 बात खत्म। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। ओके ब्रदर। तो अब चलते हैं, हमारे साथ बहुत टाइम से मनोज सैनी जी हैं। मनोज सैनी जी, अपनी रैंकिंग जरूर डाल दिया करो सर। जी सर, लास्ट नमस्कार सर। लास्ट पार्टिसिपेंट हम लेने जा रहे हैं आज के मीटिंग के लिए, क्योंकि ज्यादा भी मीठा जहर हो जाता है। तो मनोज सैनी जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। सर मेरा नाम मनोज सैनी है और मैं मथुरा से हूँ, और काफी टाइम से मैं एज IT प्रोफेशनल में रहा हूँ जॉब में। अभी मैं फुल टाइम इसी को कर रहा हूँ, और आपके सपोर्ट से कई बार मैं आपसे ये मांगता रहता हूँ, PPTs वगैरह आपके साथ चैट में हूँ मैं। सर, जो एक मिंटिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है, रेगुलर उस ID पे मिंटिंग आ रही थी, लेकिन अभी कुछ महीने से उस पे मिंटिंग नहीं आ रही। ऐसी मेरी टीम में कई सारी आइडिया हैं जिन पे मिंटिंग नहीं आ रही। जो आपने कहा कि लॉगिन करके उनके फार्म एड्रेस और वॉलेट एड्रेस चेक कर लो, वो भी हमने प्रॉपर चेक कर लिए। सर वो तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो कोई ना कोई Sorry? आपकी टीम में से ही कोई निकाल रहा है। नहीं सर, विड्रॉल नहीं हो रहे, वो फिर? विड्रॉल नहीं हो रहे, क्रेडिट नहीं हो रहा है वॉलेट में। मिंटिंग वहां पे दिखाता है कि मिंटिंग का टाइम हो गया और मिंटिंग आ चुकी है, लेकिन वॉलेट में वो मिंटिंग क्रेडिट नहीं हुई। वॉलेट में मिंटिंग क्रेडिट नहीं हो रही? हाँ, और पहले हो रही थी वो। पहले हो रही थी, और कहीं हाँ, ऐसा तो मेरे नहीं पास उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो? नहीं सर, सर वो बहुत लोगों ब्लॉक ने भी किया नहीं ये हुई। काम। मैं एक दिन लाइव क्लास ले रहा था, कई लोगों ने मोबाइल खोला और ब्लॉक कर दिया। अब कहते हैं अब हो गया, क्या करें सर? कहीं ऐसा नहीं ना सर, वो आप, ब्लॉक नहीं वो हो रहा लोग है। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा? आकाश भाई, नहीं आप सर, कुछ बोलना कुछ नहीं सर, प्लीज। एक्चुअली सर नमस्कार। एक्चुअली वो लोग देखना चाह रहे कि ब्लॉक होता भी है नहीं, ऐसे बहुत लोगों हाँ, ने करा है। बहुत लोगों ने करा है। सर सर ऐसा नहीं है, मैं यही सर कह रहा हूँ आपको बताएंगे नहीं आप। सैनी साहब, वो अच्छा गलती करने के बाद कौन बोलता है मैंने गलती करी है? सर, फिर भी देखो, मैं आपके साथ में ये कल, अगर आप टाइम दे तो मैं सेम अकाउंट और सेम सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो। ठीक है, और हाँ, वो ब्लॉकिंग नहीं है। मैं भी इतना टेक्निकल थोड़ा बहुत तो इसमें जानता ही हूँ। ठीक है। वो ब्लॉकिंग नहीं है। इवन आप मेरा भी देखेंगे या किसी अदर 3-4 लोगों एक के केस टीम एक में है। केस कल उठाते हैं, एक केस उठाते हैं, हाँ आपके साथ लाइव जूम पे करेंगे ये काम, और अगर हाँ प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व हो जाती है वो सब पे डुप्लीकेट कर देना। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना जी। आकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं आज की क्लोजिंग स्टेटमेंट आपके साथ हो। आज का टेक्निकल सेशन अच्छा रहा बुरा रहा, ये तो हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। धीरे धीरे इसको एक अच्छे लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मोबाइल से भी मैं कनेक्ट करके आपको रखूं, ताकि मोबाइल से कई चीज़ें, वॉलेट, फार्म वगैरह शेयरिंग हो सकती है। तो वो मेरी कोशिश रहेगी। आज मैं चूक गया हूं, कल जरूर याद से करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आकाश जी प्लीज इसको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ बंद करें। थैंक यू वेरी मच सर, एंड रियली सर, सच में सर, जो आपका ये सेशन अभी चल रहा था, जिसको हम सब मिलकर मिलकर करते हैं, पहले से ही करते हैं, आज भी कर रहे हैं सर। आपका जब सेशन है ना, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। बिकॉज ऑफ आप सिर्फ प्लेटिन वर्ल्ड के नहीं, आप इससे पहले भी कई सारी कंपनी में, कई सारे अपने खुद के प्रोफेशंस में आप टेक्निकल हेड रहे हैं। आपने मेरे को उपाधि आज दे दी, दैट आई एम नॉट फॉर दैट, लेकिन आप सच में उस चीज के लिए हैं। आप बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करते हो और उनको इम्प्लीमेंट कर देते हो। मैं खुद आपको सुनने आता हूँ। मैं कई बार, आप देखते हो कभी भी, मैं कभी भी आके हैंड रेज नहीं करता कि मेरे को कोर्स ले लो आप। मैं खुद आपसे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जितना सीखा, हमने वो लोगों को सिखा दिया, हम उससे यहाँ तक आ गए। लेकिन अब टाइम है आप जैसे लोगों से, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, उनसे सीख कर, क्योंकि अब हमें आपकी सच में जरूरत है, आपसे सीखकर और आगे जाने की। क्योंकि अब अगली रैंक डबल प्लेटिन है, ट्रिपल प्लेटिन है, और उसके बाद और जो भी रैंक्स आएंगी वो सब, उसके लिए जरूरत है कि आप सबसे सीखना। सो मैं तो सर खुद सीखने आता हूँ। ये सेशन तो वाकई में सर, जब से सेशन ज्वाइन करना शुरू किया है, लगभग 10 महीने सारे हुए हैं जब से यस सर ने स्टार्ट किया था इसको भी, PLCU के दौरान। सच में सर, इतना सब कुछ मिल गया है, इतना लोगों को मिल रहा है, वो पता नहीं, न जाने क्या क्या मिलने वाला है। बस जरूरत है हमें ऐसे सेशन से लगातार कनेक्ट होने की। और कई बार हमारे बहुत सारी टीम के लोग छूट जाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है,
हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये सेशंस डेली रिकॉर्ड होते हैं संजू सर के चैनल के ऊपर, वो आप उनको सर्च करके उनको टीम को शेयर कर सकते हो कि जो वो चीज नहीं सुन पाए आप उनको डायरेक्टली भेज सकते हो, ताकि वो अपनी क्वेरीज, अपनी टीम की क्वेरी वहां से सोल्व कर सके। क्योंकि अगर हम ऐसे चलेंगे तो बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी होगा और 1 करोड़ लोग कम्युनिटी भी होगी और कॉइन का प्राइस भी बहुत आगे जाएगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेट्स में जहाँ मैं आंसर नहीं दे पाता यहाँ ये देते हैं, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं तो एक बच्चा हूँ, अभी मेरे को तो 1 साल ही हुआ है यहाँ पे, और आकाश जी काफी साल से हैं, काफी पीएलसी से लेकर पीएलसी एक्स और पीएलसी प्रो सब देखा है इन्होंने, प्रोसेस देखा है, डैशबोर्ड देखा है, मिंटिंग देखी है, फार्मिंग देखी, सब कुछ देखा हुआ है, टेक्निकल बहुत सारे चैलेंज देखे। तो इनका इस कम उम्र में भी आप लोगों के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। अच्छा, मैं इस सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों को एक रिमाइंडर देता हूँ कि मैंने एक चैट में एक यूट्यूब का एक वीडियो भेजा है। ये सुनील चोपड़ा जी हैं जो बड़ा बिजनेस के आपके सीईओ हैं, प्लस ये एक डायरेक्टर भी हैं उस कंपनी में। क्या खूबसूरती से इन्होंने जो कल प्रेजेंटेशन दिया, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, आप जो लोग हैं जिनको अपना बिजनेस को बड़ा करना है और जो यहाँ पर वादा करके आया है कि मुझे 3 साल 4 साल इस इंडस्ट्री में देना है और मुझे यहाँ पे मल्टी मिलियनर बनना है, ये छोटे छोटे स्किल्स सीखने पड़ेंगे। हम भी सीखते हैं आज भी, कॉर्पोरेट में, टेलीकॉम में हम लोग एक पैरेलल लेवल पे रहे होंगे किसी टाइम पे, बट आज की डेट में उनका एक्सपीरियंस जो है वो आईबीसीज को ट्रेन करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को ट्रेन करते हैं। उनका वीडियो है जिसमें आप इफेक्टिवली कैसे टीम बनाए, घर बैठ के बना सकते हो, बाहर बैठ के बना सकते हो, लोगों को जोड़ के बना सकते हो, वो सारे टिप्स उन्होंने दे रखे हैं। ये वीडियो जरूर देखिए और ये वीडियो आपको वाकई में बहुत काम आने वाला है। मैं एक बार और कॉपी करके भेज रहा हूँ, ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसको 3 बार सुन चुका हूँ, यस सर को मैं कई बार भेज चुका हूँ। ये वीडियो से आपको एक नया अंदाज मिलेगा काम करने का, शायद आपको और कहीं ऐसी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। मैंने तो यहाँ डाल दिया है आपके चैट बॉक्स में, आपको 5-2 मिनट का टाइम चाहिए, आप लीजिए। तब तक के लिए म्यूजिक सुनते रहिए। होप आज आप सबने कॉपी कर लिया होगा। ये सेशन रात को सोते वक्त सुनिए, जरूरी नहीं है वीडियो देखना, आपको बहुत काम आएगा। और मुझे बताइएगा जरूर ये वीडियो कितने काम का है। कल की मॉर्निंग मीटिंग में भी इसको डालेंगे। कल मिलते हैं, संडे का दिन है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। बहुत लोगों को 2-3 दिन रह गए और इस 2-3 दिन में अपने अपने फार्म साइज को बड़ा कीजिए। देखो, ट्रेन छूटने के बाद रोने से अच्छा ट्रेन में बैठ जाओ, और ट्रेन अभी तैयार है, अभी जाने की तैयारी में। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने बिजनेस करना है करिए, ईमानदारी से करिए, तरीके से करिए, ताकि आप परेशान ना हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस गुड टाइट स्लीप, लेट्स मीट टुमारो, बाय, अलविदा।